हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू फ्लाई हाई स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 18 से सॉल्व करते हैं। और आज ये जो 1.1 एक्सरसाइज है इसको हम कंप्लीट भी कर लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं 18 नंबर से। निम्नलिखित को सरल करें। तो ये पहला नंबर क्वेश्चन है, इसको सरल करना है हमने। इस प्रकार लिखेंगे, इसका ब्रैकेट पहले हम हटा लेते हैं। -3/5 को ऐसे ही रखते हैं, गुना -10/9 गुना 21/-4, ठीक है, और गुना -6, ठीक है। सबसे पहले हम इसको इस तरह से काट लेते हैं। 5 इकाई 5, 5 दूना 10, ठीक है। 3 इकाई 3, 3 तिया 9, फिर 3 इकाई 3, 3 सत्ते 21, और यहाँ पे 2 इकाई 2, 2 दूना 4, और फिर 2 इकाई 2, 2 तिया 6। यहाँ पे देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो चुका है, और यहाँ ऊपर नीचे माइनस माइनस कट के ख़त्म हो जाएगा। तो आंसर जो है हमारा प्लस में ही आएगा। ये माइनस माइनस प्लस हो चुका है और ये माइनस माइनस ऊपर नीचे कट जाएगा। तो हमारा अब ऊपर में क्या बचा है, सिर्फ देखिए यहाँ पे 7 और यहाँ पे इंटू 3 है। तो 7 इंटू 3 हो जाएगा 7 या 21, नीचे कुछ भी नहीं बचा है। तो हमारा जो हल है, इसका जो आंसर है वो 21 आएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 2 नंबर में। और अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार से है, इसको भी हल कर लेते हैं। देखिए ब्रैकेट के अंदर जो है हम पहले उसको जैसे है वैसे उतार दे रहे हैं। 16/5 गुना 20/8, ठीक है, माइनस 15/5 गुना -35/3, ठीक है। अब इसको इस प्रकार हल कर लेते हैं। 5 इकाई 5, 5 चौके 20, 4 इकाई 4, 4 दूना 8, और 2 इकाई 2, 2 अठी 16। यहाँ पे हमको क्या बच जाता है, केवल -8 बच रहा है, नीचे कुछ भी नहीं बचा है। तो ये हो जाएगा -8, और यहाँ पे माइनस का साइन ये वाला हम लेकर आ रहे हैं। और यहाँ देखिए इसके अंदर देखिए क्या हो रहा है, 3 पचे 15 काट लेते हैं, और 5 से 5 को काट लेते हैं, ठीक है। तो अंदर में हमारा सिर्फ -35 बचता है। कितना बचता है, -35। आगे बढ़ेंगे अगर हम, तो ये -8 रह गया, और ये माइनस माइनस हो जाएगा +35। आगे हम क्या करेंगे, 35 में से 8 को घटा लेते हैं। तो 35 में से 8 जाएगा, कितना होगा, 27। प्लस में ही आंसर आएगा क्योंकि 35 यहाँ पे बड़ा है। माइनस प्लस माइनस तो होगा, लेकिन साइन प्लस का आएगा क्योंकि 35 बड़ा है। तो यह है इसका हल। इसको हमने सरल कर लिया आसानी के साथ, ये हमारा आंसर हो गया। और अब हम इसी का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। देखिए इस प्रकार से हल है। पहले हम इसको जैसे है वैसे उतार देते हैं। -3/2 गुना 4/9, ठीक है। यहाँ पे प्लस का साइन है, और यहाँ है 9/5 गुना -10/3। पहले ब्रैकेट के अंदर का जो भी है दिया गया उसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे 3 तिया 9 कट गया, और 2 दूना 4 कट गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये माइनस का साइन था, तो माइनस ऊपर में बच गया 2, और यहाँ पे 3, ये हो गया। अब यहाँ पे एक प्लस का साइन है, वो डाल देते हैं, और अब इसको हम ऐसे रख लेंगे ब्रैकेट के अंदर। देखिए यहाँ पे कैसे होगा, 5 दूना 10 कट गया, और 3 तिया 9। तो यहाँ पे हमारा क्या बचता है, ऊपर में देखिए ये 3 दूना 6, किस में बच रहा है, ये माइनस में। ये प्लस में है 3, और ये माइनस में है 2, तो प्लस माइनस माइनस के अंदर हो जाएगा 3 दूना 6, ठीक है। ये इस प्रकार हो गया। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। -2/3, और ये प्लस माइनस -6 बाहर आ जाएगा,
6 के नीचे 1 छुपा होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लासा जो है, जो एलसीएम होगा वो कितना आएगा, 3 ही आएगा। इसके नीचे 1 मान लेते हैं, ठीक है। 3 इकाई 3 तो -2 इकाई -2, बीच में साइन है माइनस का, डाल दीजिए। 1 से 3 बार में 3 कटेगा, 1 तिया 3, है ना। तो यहाँ पे 3 और 1, ये जो हर है 3 और 1 का जो लासा है वो 3 होगा। तो 3 इकाई 3 तो -2 इकाई -2, और फिर ये माइनस साइन यहाँ पे रखते हैं। 1 से 3 बार में कटेगा 3, 1 तिया 3 तो 6 तिया 18, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, लेकिन साइन माइनस का ही होगा। तो 18 दो कितना हो गया, 20, -20 और नीचे आ जाएगा 3, -20/3। तो ये हो गया इसका हल या फिर आंसर। और अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को इसी का सॉल्व करते हैं, 18 का चौथा। चलिए इसका हल निकालते हैं। पहले हम क्वेश्चन को एज इट इज़ उतार लेते हैं, 25/8 गुना 2/5, ठीक है। ये ब्रैकेट के अंदर है और यहाँ पे एक माइनस का साइन डाल देते हैं जो एज इट इज़ है, 3/5 गुना -10/9। बहुत ही आसान है, आप आराम से देखिए। देखिए यहाँ पे 5 इकाई 5, 5 बचे 25 कट गया, और 2 इकाई 2, 2 चौके 8 कट गया। तो यहाँ पे जो हमारा बाहर निकल के आएगा, ऊपर में केवल 5 बचा है और नीचे में 4 बचा है, तो 5/4 हो गया। और यहाँ बीच में माइनस का साइन है, ये रहने देते हैं। और यहाँ पे आप इसको कट करते हैं, देखिए 5 इकाई 5, 5 दूना 10, 3 इकाई 3, 3 तिया 9। तो ये माइनस साइन ये हो गया, और फिर ये भी चूँकि माइनस में है 2, देखिए तो -2 और नीचे बचेगा 3, -2/3। और अब एक लाइन और आगे बढ़ते हैं, 5/4, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2/3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 4 और 3 का एलसीएम निकालेंगे। तो 4 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा। 4 तिया 12, 3 बार में कटता है तो 5 तिया 15 हो जाएगा, ठीक है। प्लस का साइन दे देते हैं। 3 से 4 बार में कटेगा, 3 चौके 12, 2 में 4 से गुना करेंगे तो 2 चौके 8 हो जाएगा। और इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं 15/8 कितना होता है, 23, 23/12, 23/12। ये इसका हल हो गया, आंसर हो गया। और क्वेश्चन नंबर 5 जो है 18 का 5 इस तरह से है, इसको सरल करना है। तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन को ही, सेम क्वेश्चन को ही यहाँ पे हमने उतार लिया है। और अब आगे देखिए इसको करेंगे क्या, सब ब्रैकेट के अंदर का काम पहले कर लेते हैं। देखिए 5 से ये 5 कट जाएगा, 2 दूना 4 और 2 तिया 6। ऊपर में क्या बचेगा, ये माइनस में है तो -2 बच गया ऊपर में, और नीचे है 3। यहाँ पे प्लस का साइन ये हम लेकर आ जाते हैं यहाँ पे इस प्रकार से। अब देखिए 5 तिया 15 और 6 तिया 18 कट गया, ठीक है। और फिर 3 से 3 भी कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा क्या, अंदर में सिर्फ -1, ऊपर में भी 1 है और नीचे में भी 1 है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, -1, और ये माइनस साइन ये यहाँ पे हम रख लेते हैं। और इसके अंदर का काम अभी आप करिएगा। तो यहाँ पे और एक दूसरे से कोई कट नहीं रहा है, तो ऊपर में क्या हो जाएगा, देखिए 1 तिया 3 और नीचे हो जाएगा 4 दूनी 8। इस प्रकार इसको हम लिख लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, -2/3 अपना एज इट इज़ रहेगा, है ना। और ये प्लस माइनस -1 हो जाएगा, और ये -3/8 है। क्लियर है। अब नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे हम, यहाँ पे 3 और 8 का एलसीएम निकालते हैं। तो 3 8 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा इसका एलसीएम। अब 3 से ये कितना बार में कटता है, 3 8 24, तो 2 में 8 से गुना करेंगे हम, तो 2 8 16, माइनस में 16 हो जाएगा, माइनस साइन है यहाँ पे, माइनस इसका देते हैं। इसके नीचे भी 1 छुपा होता है, तो 1 से ये 24 बार में कटता है, तो 24 में 1 से गुना करेंगे तो 24 ही होगा, 24 इकाई 24। और उसके बाद यहाँ पे फिर माइनस साइन है, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 तिया 24, तो 3 तिया कितना हो जाएगा, 9, ठीक है। अब तीनों ही माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस माइनस
प्लस हो जाएगा, मतलब तीनों को ही जोड़ के माइनस साइन यहाँ पे हमको रख लेना है। तो 16 और 24 हो जाता है 40, 40 और 9 कितना होता है 49, 49/24। तो ये हो गया इसका आंसर -49/24। ये कट नहीं रहा है आगे, तो ये एज इट इज़ यहीं पे रह जाएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि ये आपको बहुत ही आसानी से समझ आ रहा है। और अब हम क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। यहाँ पे कहता है x गुना वाई बराबर y गुना x गुण की जांच करें यदि x बराबर, पहला नंबर में है x बराबर 0, y बराबर -15/4। x गुना वाई बराबर y गुना x, ये क्या है गुना का क्रम विनिमय गुण है। तो ये परिमेय संख्याओं का गुण है कि इसके गुणन में जब हम a इंटू बी बराबर b इंटू ए लिखते हैं तो उसके मान में कोई अंतर नहीं आता है। तो आइए हम सबसे पहले चेक करते हैं, x गुना वाई का मान निकालते हैं। तो x के जगह पे हम क्या बैठा देंगे 0, और y के जगह पे हम क्या बैठा देंगे -15/4। 0 से किसी भी संख्या में जब हम गुना करते हैं, चाहे वो धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, तो उसका मान क्या आता है 0 ही हो जाएगा। और दूसरी तरफ हम क्या करते हैं y इंटू एक्स का मान निकालते हैं। ठीक है, y इंटू एक्स, तो y इंटू एक्स में क्या हो जाएगा, y का मान पहले हम रख देते हैं -15/4 और इसको गुना करेंगे 0 से, तो इसका मान क्या आ जाएगा 0 ही आ जाएगा। अतः हम लिख सकते हैं यहाँ पे, अतः x गुना वाई बराबर y गुना x क्या हो गया सत्यापित हुआ, सत्यापित यानी कि प्रूफ हो गया, सत्यापित हुआ। ठीक है, और इसी का दूसरा नंबर में x का जो मान है वो दिया है -1/5 और y का मान दिया है 2/7। तो हमको सबसे पहले x गुना y निकाल लेते हैं। x गुना y में x का मान पहले हम बैठाएंगे, कितना है -1/5 और y का मान है 2/7, इसको बैठा लेते हैं। अब देखिए क्या हो जाएगा, ऊपर में देखिए कोई किसी से ऊपर नीचे कट नहीं रहा है, तो ऊपर में -1 और 2 गुना होके क्या हो जाएगा -2, और यहाँ पे हो जाएगा 5 सते 35, -2/35 इसका मान आएगा। अब हम क्या करते हैं y गुना x का मान निकालते हैं। यहाँ पे y का मान पहले रख देते हैं 2/7 गुना x का मान है -1/5। आगे जब हम बढ़ेंगे तो ऊपर में 2 गुना होगा -1 से, तो 2 इकाई 2 माइनस में रह जाएगा, और यहाँ पे 7 पचे 35। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि जब हम गुणन में अंकों के क्रम को अगर बदल भी देते हैं, x गुना वाई के जगह अगर हम y गुना x भी करते हैं, तो उसके मान में कोई अंतर नहीं आता। देखिए दोनों तरफ ही हमारा -2/35 ही आ रहा है ना, या फिर -2/35 कह सकते हैं। तो यहाँ हो गया, अतः x गुना वाई बराबर y गुना x क्या हो गया सत्यापित हुआ। क्लियर है, चलिए। और फिर इसी का तीसरा में दिया है x का मान जो है 1 दिया है और y का मान दिया है -7/3। तो सबसे पहले हम x इंटू वाई का मान निकालेंगे। तो x के जगह पे हम क्या डाल देते हैं 1, और y के जगह पे मेरा है -7/3। ठीक है, तो ये आगे बढ़ के कितना रह जाएगा -7/3 ही रह जाएगा। किसी भी संख्या में 1 से गुना करने पर उसमें कोई अंतर तो आता नहीं है, वही संख्या प्राप्त होती है। और दूसरी तरफ हम क्या करेंगे y इंटू एक्स करके देखेंगे। ठीक है, y का मान है -7/3। ठीक है, और गुना हो जाएगा ये 1 के साथ में, तो यहाँ पे भी इसका मान वही आएगा, -7 को 1 से गुना करेंगे तो -7 और नीचे 3 रह जाएगा। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं कि x गुना वाई बराबर y गुना x जो है वो क्या होता है y गुना x सत्यापित होता है। ठीक है, सत्यापित हुआ। बहुत ही आसान है, आगे बढ़ते हैं। और 19 का चौथा नंबर में यहाँ पे जो x का मान दिया गया है वो है 2/9 और y का मान दिया गया है -11/8। ठीक है, तो जब हम पहले x गुना y का मान निकालेंगे तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, x के जगह पे 2/9 और गुना -11/8। ठीक है,
चलिए, तो आगे जब हम इसको बढ़ाएंगे तो 2 चौके 8 कट जाएगा, 2 चौके 8 कट जाएगा। ऊपर में हो जाएगा, देखिए ये माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस ही हो जाएगा, 11 हो जाएगा और 9 चौके 36, ठीक है, 11/36 इसका मान आता है। आगे यहाँ पे हमको करना है y इंटू एक्स, वाई का मान माइनस में, फिर -11/8 और गुना करेंगे हम 2/9 से, 2 इकाई 2, 2 चौके 8। यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा ऊपर में 11 और नीचे हो जाएगा 4 9 36। तो इसका भी मान कितना आएगा, 11/36। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं, अतः x गुना वाई, तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं, अतः x गुना वाई बराबर y गुना x। ये क्या हुआ, सत्यापित हुआ। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर जो 20 है, इसमें कहता है x इंटू ब्रैकेट के अंदर y इंटू जेड बराबर ब्रैकेट के अंदर x इंटू वाई इंटू जेड ब्रैकेट के बाहर है, गुण की जांच करें यदि x का मान दिया है पहला नंबर में x बराबर 1/2, y बराबर 4/3 और z बराबर -7/5। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि ये परिमेय संख्याओं का क्या है, गुणन का साहचर्य नियम है, सहचार्यता नियम। x इंटू वाई इंटू जेड, यहाँ पे y इंटू जेड को पहले करना है गुना और उसके बाद फिर उसमें x को करना है, और दूसरी तरफ क्या करना है, x इंटू वाई को पहले गुना करना है और फिर उसके गुणनफल में z को गुना करना है। यानी कि a इंटू बी इंटू सी है ब्रैकेट के अंदर में, और बराबर के उस तरफ हो जाएगा a इंटू बी ब्रैकेट के अंदर में इंटू सी ब्रैकेट के बाहर। तो इसको हम पहले इस प्रकार लिखते हैं, x इंटू ब्रैकेट के अंदर y इंटू जेड, इसका मान पहले हम लोग निकालेंगे। तो इसका मान पहले x का, y का, z का जो दिया गया है इसको हम बैठा लेते हैं। तो चलिए x के जगह पे हम क्या लिखेंगे, 1/2 ब्रैकेट के बाहर रहेगा ये, और ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा क्या, y का मान है 4/3 और z का मान है -7/5। क्लियर है? चलिए अब बराबर हम लिख सकते हैं, 1/2 अपने जगह पे है, गुना, अब यहाँ पे एक दूसरे से कोई कटता है ऊपर नीचे तो काट दे, नहीं तो हो जाएगा ऊपर में कितना हो जाएगा, 7 चौके 28 माइनस में आ जाएगा, और नीचे हो जाएगा 3 5 15। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, 2 से ये 14 बार में 28 कट जाता है, तो इसका मान आ जाएगा ऊपर में, देखिए ये 1 है और गुना है -14 से, तो ये -14 ऊपर में रह गया अंश के रूप में, और नीचे हो जाएगा बटे 15। इसका मान हमारा आया है -14/15। ठीक है, और दूसरी तरफ हम क्या करेंगे, इस बार हम क्या करेंगे, x और y को पहले गुना कर लेंगे और उसके बाद फिर हम उसमें z से गुना करेंगे। ठीक है, इसका मान हम पहले बैठाते हैं, ब्रैकेट के अंदर x का मान हो जाएगा 1/2 गुना y का मान है 4/3 और ब्रैकेट के बाहर हो जाएगा z का मान -7/5। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 2 इकाई 2, 2 दूना 4 कट जाता है, तो ऊपर में बचता है केवल 2, 2 इकाई 2 और नीचे बचता है 3, गुना हो जाएगा -7/5 से। ठीक है, अब देखिए ऊपर में गुना होगा 2 -7 से, तो 7 दूनी कितना हो जाएगा, -14, और नीचे हो जाएगा 3 5 15। तो यहाँ पे भी हमारा मान आया था -14/15 और यहाँ पे भी इसका मान आता है -14/15। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं ना कि x इंटू वाई इंटू जेड बराबर ब्रैकेट के अंदर x इंटू वाई इंटू जेड, ये क्या हुआ, सत्यापित हुआ, सत्यापित हुआ। आसान था काफ़ी। इसी का दूसरा नंबर देखते हैं। तो 20 का जो दूसरा क्वेश्चन है, इसमें x का मान दिया है 7/4, y का मान दिया है 5/2 और z का मान दिया है 7/6। तो हमको पहले कैलकुलेट करना है इस प्रकार से, x बाहर रहेगा और ब्रैकेट के अंदर y इंटू जेड, x इंटू वाई इंटू जेड, इसका मान हम पहले यहाँ पे निकालते हैं। ठीक है,
तो x का मान कितना है 7/4 गुना ब्रैकेट के अंदर ले लेते हैं y के मान को 5/2 गुना z के मान को 7/6। ठीक है। अब यहाँ पे कोई भी एक दूसरे से ऊपर नीचे नहीं कट रहा है तो हम आगे बढ़ जाएंगे 7/4 और यहाँ हो जाएगा गुना, ये वाला गुना, और ऊपर हो जाएगा यहाँ देखिए 7×5 = 35 या 5×7 = 35 और नीचे हो जाएगा 2×6 = 12। अभी भी कोई एक दूसरे से नहीं कट रहा है तो ऊपर हो जाएगा कितना देखिए 35 को 7 से गुना कर लेते हैं तो हो जाएगा 7×5 = 35 के 5 बाकी 3 7 × 21 = 3 24 245 और नीचे हो जाएगा 12×4 = 48। ये इसका मान आता है। दूसरी तरफ हमको इसको ऐसा लिखना था देखिए x × y इसको पहले गुना करना है और उसमें फिर z से गुना करना है। अब हम इस प्रकार इसको व्यवस्थित करेंगे। x का मान क्या है 7/4, y का मान कितना है 5/2, इसको ब्रैकेट के अंदर ले लीजिए और फिर यहाँ पे गुना करके z का जो मान है 7/6 इसको इस प्रकार हम लिख देंगे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे ऊपर में कितना हो जाएगा 7×5 = 35 और नीचे हो जाएगा 4 दूनी 8। ठीक है। अब ये गुना होगा कितना से 7/6 से, 7/6 से। तो यहाँ पे भी इसका मान देखिए कितना हो जाएगा 35 में जब हम 7 से गुना किए थे अभी लास्ट टाइम 7×5 = 35 के 5 बाकी 3 7 × 21 = 3 24 245 और नीचे हो जाएगा 8×6 = 48। तो मान क्या आ रहा है दोनों तरफ 245/48 ही आ रहा है। तो अतः हम कह सकते हैं कि x × ब्रैकेट के अंदर y × z बराबर ब्रैकेट के अंदर x × y ब्रैकेट के बाहर × z सत्यापित हुआ। दोनों का मान क्या आ रहा है सेम है, सत्यापित हुआ। ये जो है साहचर्य नियम है गुणन का। ठीक है। और अब हम 20 का जो है तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे भी हमको वही करना है x × ब्रैकेट के अंदर y × z का मान पहले निकालना है। ठीक है ना। इसका मान निकालना है तो x का मान हम क्या करेंगे -2 है लिख देते हैं बाहर और गुना का निशान देके ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा हमारा 9/5 y के जगह पे और z के जगह पे गुना हो जाएगा 2/3। ठीक है। ब्रैकेट के अंदर देखिए ये 3 से 9 जो है 3 बार में कट जाता है। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे -2 अपने जगह पे है गुना और यहाँ हो जाएगा ऊपर में 3 दूना 6 और नीचे हो जाएगा सिर्फ 5। कितना हो जाएगा 6/5। अब और तो एक दूसरे से कोई कट नहीं रहा है तो ऊपर में हो जाता है 2×6 = 12 माइनस में आ जाएगा और नीचे आ जाएगा /5। क्लियर है। दूसरी तरफ हमने करना था x × y ब्रैकेट के अंदर रखना है और फिर बाहर है z। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे इसका मान जो है हम बैठा देते हैं। x का मान है -2 और y का मान है 9/5, ये ब्रैकेट के अंदर होगा और बाहर हो जाएगा हमारा z का मान 2/3। ठीक है। आगे हम क्या करेंगे इसको देखिए ऊपर में तो कोई एक दूसरे से कट नहीं रहा है ऊपर नीचे तो यहाँ पे हो जाएगा -2 × 9 -18/5 और गुना हो जाएगा 2/3। तो 3 से देखिए 18 कट जाएगा 6 बार में 3×6 = 18। ऊपर में इसका मान आ जाएगा -6 को 2 से गुना करेंगे तो -12। ठीक है। 6 दूना 12 और नीचे सिर्फ 5 बचा है देखिए। तो दोनों ही स्थिति में हमारा जो मान है वो क्या आ रहा है समान है। तो हम कह सकते हैं अतः x × ब्रैकेट के अंदर y × z बराबर ब्रैकेट के अंदर x × y और ब्रैकेट के बाहर में z क्या हो गया सत्यापित हुआ। क्लियर है। और अब हम ये 20 नंबर का जो चौथा क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। हमको इस प्रकार दिखाना है कि x × ब्रैकेट के अंदर y × z जो है इसका मान और x × y ब्रैकेट के अंदर × z
इन दोनों का मान क्या बराबर है, आता है या नहीं आता है, इसी को हमको सत्यापित करना है। तो अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में पहले x इंटू ब्रैकेट के अंदर y इंटू जेड का मान निकाल देते हैं। तो x का मान क्या हो जाएगा, 0 इंटू ब्रैकेट के अंदर हम ले लेते हैं क्या, 1 गुना -12/5। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो 0 गुना ऊपर में कितना है, -12 ही रह जाएगा बटे 5, और 0 से हम किसी भी संख्या में जब गुना करते हैं तो क्या हो जाता है, उसका मान 0 हो जाता है, तो ये 0 हो जाएगा। दूसरी तरफ हमको क्या करना है, 0 x के जगह पे ले लेना है और y का मान जो है वो है 1, तो 1 डाल देते हैं, ये ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा और गुना हो जाएगा -12/5। क्लियर है। अब जब हम 0 में 1 से गुना करेंगे तो 0 और फिर गुना हो जाएगा यहाँ पे -12/5, और फिर जब 0 से -12/5 को हम गुना करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं, अतः x इंटू ब्रैकेट के अंदर y इंटू जेड बराबर ब्रैकेट के अंदर x इंटू वाई इंटू जेड ब्रैकेट के बाहर। तो ये क्या होता है, सत्यापित होता है, यहाँ पे सत्यापित हुआ। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग एक्सरसाइज 1.1 के अंतिम पड़ाव में हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 21 है वो कहता है x इंटू वाई प्लस जेड इक्वल्स टू x इंटू वाई प्लस एक्स इंटू जेड गुण की जांच करें यदि x बराबर 0, y बराबर -12/5 और z बराबर 2/5। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो है योग पर गुणन का वितरण नियम जो है वो यहाँ पे दिखाया गया है। a इंटू बी प्लस सी बराबर a इंटू बी प्लस a इंटू सी के रूप में हमें जांच करके बताना है कि क्या इन दोनों में मान जो है वो बराबर आता है। तो आइए इसका पहला नंबर जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे मान x इंटू वाई प्लस जेड का मान निकालते हैं। ठीक है, तो इसका मान हम इस प्रकार निकालेंगे, इसका मान पहले बैठा लेते हैं। x बराबर हो जाएगा 0 और ये गुना होगा y प्लस जेड से। अब y का मान है -12/5 और प्लस है z का मान 2/5। देखिए हम इस कैलकुलेशन में क्यों जाएं, जब कैलकुलेशन करके जो भी रिजल्ट आएगा उसको गुना किससे करना होगा, 0 से ही करना होगा। तो हमारा मान क्या हो जाएगा, 0। अब हम क्या करेंगे, दूसरी तरफ x इंटू वाई और यहाँ पे प्लस x इंटू जेड करेंगे। ठीक है, और इसका मान हम निकालते हैं। तो x का मान हमारा 0, y का मान है हमारा -12/5, ये हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर, और फिर प्लस का साइन दे करके हम लिखेंगे x इंटू जेड। तो x का मान फिर से क्या है, 0 है और z का मान है 2/5। क्लियर है। अब यहाँ पे भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 0 गुना होगा जब -12/5 से, तो क्या आ जाएगा 0, बीच में प्लस का साइन है प्लस, और 0 जब 2/5 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा 0। तो 0 को 0 से जोड़ने पर भी क्या आएगा 0। तो इस प्रकार जो है, अतः यहाँ पे हम लिख सकते हैं, अतः x गुना वाई प्लस जेड बराबर x गुना वाई प्लस x गुना जेड। ये क्या हो गया, सत्यापित हुआ, सत्यापित हुआ। दोनों का मान क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, तो सत्यापित हो गया। और 21 नंबर का जो दूसरा क्वेश्चन है वो है इस प्रकार से, x का मान दिया गया है -5/2, y का मान 16/3 और z का मान -1, और हमें सत्यापित करना है इस प्रकार से। पहले x इंटू वाई प्लस जेड का मान निकालना है, x इंटू वाई प्लस जेड। तो आगे हम क्या करते हैं, इसका मान बैठाते हैं, x के जगह पे -5/2, ये ब्रैकेट के बाहर रहेगा, और ब्रैकेट के अंदर हमको करना है y प्लस जेड, यानी कि y का मान है 16/3 और प्लस यहाँ पे करना है -1 के साथ में,
इसका मान z का मान जो है वो -1 है। ठीक है, तो आगे इसको जब हम बढ़ाते हैं तो इसका मान क्या रहेगा, देखिए -5/2 अपने जगह पे है, और गुना ब्रैकेट के अंदर ही पहले 16/3 और प्लस -1 हो जाएगा। क्लियर है। आगे इसका मान निकालते हैं, -5/2 अपने जगह पे खड़ा रहेगा, और ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, लासा जो है 3 निकल के आएगा, 3 इकाई 3 तो 16 इकाई 16, -1 से जो है इसके नीचे 1 छुपा अगर होता है तो 1 तिया 3, तो यहाँ पे भी 1 तिया 3 बटा कितना है 3, इसका लासा 3 है। ठीक है, अब बाहर निकालते हैं इसको, देखिए -5/2 गुना 16 में से 3 गया तो कितना बचेगा 13/3। कोई भी एक दूसरे से कट नहीं रहा है, मान आ जाएगा। -5 को 13 से गुना करेंगे तो 13 पचे कितना हो जाएगा 65, माइनस के अंदर आएगा -65/2 और अब हम x गुना वाई प्लस x गुना z का मान निकालेंगे। यहाँ पे हम क्या करते हैं, x का जो मान दिया गया था हमको -5/2 वो ले लेंगे, और y का मान है 16/3, तो इसको रख लेते हैं 16/3 ब्रैकेट के अंदर, प्लस फिर से x का मान हमारा है -5/2 और गुना z का मान है -1, इसको इस प्रकार से रख लेंगे। और अब हम देखते हैं, देखिए यहाँ पे 2 से ये 8 बार में कट जाता है, 2 × 8 = 16, तो ऊपर हो जाएगा -5 गुना 8 -40, 25 × 8 = 40, और नीचे है 3, प्लस यहाँ पे भी देखिए माइनस माइनस क्या हो चुका है, प्लस हो चुका है, तो बाहर निकलेगा 5, 5 इकाई 5/2, 2 और 3 का लासा कितना होता है 6 होता है, 2 और 3 का लासा 6 आ गया, तो 3 दूना 6, तो 40 दूना 80, माइनस में 80 हो जाएगा, प्लस 2 तिया 6, तो 5 तिया कितना हो जाएगा 15। अब माइनस प्लस क्या होगा माइनस, 10 में से 5 गया 5, और ये 7 बचेगा, 7 में से 1 गया 6, साइन जो है माइनस का ही आएगा क्योंकि 80 बड़ा है, -65/6। तो दोनों ही तरफ हम देख रहे हैं कि मान जो है कितना आ रहा है -65/6। अतः हम लिख सकते हैं, अतः x गुना वाई प्लस जेड बराबर x गुना वाई प्लस x गुना जेड सत्यापित हुआ। ठीक है, और 21 नंबर का तीसरा नंबर जो है, इसमें x का मान दिया गया है 0, y का मान -8/3 और z का मान 1 दिया गया है। तो इसमें भी हमको वही प्रूफ करना है कि x इंटू वाई प्लस जेड बराबर x इंटू वाई प्लस एक्स इंटू जेड का मान बराबर आता है कि नहीं आता है। तो चलिए हम पहले इसका मान निकालते हैं, x इंटू वाई प्लस जेड का, x के जगह पे हम क्या लेंगे 0, और गुना y प्लस जेड का मान हो जाएगा -8/3 और प्लस z का मान 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 0 से किसी भी संख्या में गुना करने पर उसका मान क्या आ जाएगा 0 ही आ जाएगा, तो इसका मान आ जाता है 0। अब हम क्या करेंगे, x इंटू वाई प्लस एक्स इंटू जेड का मान निकालेंगे। ठीक है, निकालते हैं। चलिए, तो x बराबर हम पहले यहाँ पे भर लेते हैं, x का मान है 0, 0 गुना होगा y से -8/3, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस, फिर x का मान 0 और ये गुना होगा z के मान 1 के साथ। ठीक है, 0 जब -8/3 से गुना होगा तो 0 हो जाएगा, बीच में प्लस का साइन है, फिर 0 1 से गुना होगा तो 0 हो जाएगा, और 0 को 0 से जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। तो दोनों ही स्थिति में हमारा मान क्या आता है 0 आता है। अतः x इंटू वाई प्लस जेड बराबर x इंटू वाई प्लस एक्स इंटू जेड सत्यापित हुआ, प्रूव्ड हो गया। ठीक है,
इसी का अंतिम जो नंबर है 21 का चौथा, उसको देखते हैं। और अब हम इस अध्याय के अंतिम प्रश्न में हैं। यहाँ पे हमको प्रूफ करना है कि x इंटू वाई प्लस जेड का मान जो है x इंटू वाई प्लस एक्स इंटू जेड के बराबर है कि नहीं। तो पहले हम इसका निकालते हैं, x इंटू वाई प्लस जेड का मान। x के जगह पे हम भर देते हैं 2/3 और गुना हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर 6/5 प्लस 9/2 से। आगे बढ़ेंगे, 2/3 एज इट इज़ रहेगा। अभी ब्रैकेट के अंदर का काम हम करेंगे। 5 और 2 का जो एलसीएम निकलेगा वो 10 हो जाएगा। 5 दूनी 10 तो 6 दूनी 12, प्लस का साइन है 2 से, ये 5 बार में 2 पचे 10 तो 9 पचे 45, इतना हो गया। आगे आते हैं, 2/3 गुना हो जाएगा कितना से, 45 और 12 मिल के हो जाएगा 45, 10 55 और 2 57/10, ठीक है। और ये 2 से काट देते हैं, 2 पचे 10, ठीक है। और 3 से ही कटेगा, 19 से कट जाएगा 57, 19 तिया 57 होता है। देखिए 3 इकाई 3 और 19 तिया 57। तो इसका मान जो हमारा आ रहा है, ऊपर में 19 है और नीचे है 5, 19/5 मान आता है इसका। दूसरी तरफ अब हम क्या करेंगे, x इंटू वाई प्लस एक्स इंटू जेड का मान निकालेंगे। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, x के जगह पे लेंगे 2/3 और इसको गुना करेंगे y के मान से 6/5 से, इस प्रकार। और इसको फिर प्लस करेंगे किससे, x का मान से 2/3 गुना z का मान है 9/2। क्लियर है। चलिए अब यहाँ पे देखिए ब्रैकेट के अंदर आप क्या क्या कर सकते हैं। 3 दूना 6 कट रहा है, काट दीजिए। ऊपर हो जाएगा 2 दूना 4 और नीचे हो जाएगा 5, 4/5 प्लस यहाँ पे है देखिए, ये 3 तिया 9 कट जाएगा और ये 2 से 2 ऊपर नीचे कट जाएगा, तो केवल बचेगा 3। कितना बचेगा, 3। अब हमारा है 4/5 प्लस 3, तो इसमें देखिए एलसीएम 5 ही आएगा। 5 इकाई 5 तो 4 इकाई 4, प्लस इसके नीचे 1 छुपा होता है। 1 से 5 बार में 1 पचे 5 तो 3 पचे 15, तो इसका भी मान कितना आ गया, 4 और 15 को जोड़ेंगे तो 19/5। देखिए यहाँ पे भी मान आया था 19/5 और यहाँ भी आ गया 19/5। तो अतः हम क्या लिख सकते हैं, अतः x इंटू वाई प्लस जेड बराबर x इंटू वाई प्लस एक्स इंटू जेड क्या हो गया, प्रूव्ड हुआ या सत्यापित हुआ। और स्टूडेंट्स इस तरह से ये जो एक्सरसाइज 1.1 था इसको हमने यहाँ पे कर लिया है कंप्लीट। और नेक्स्ट वीडियो लेसन में हम इसका 1.2 एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो लेसन अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। चैनल पे नए हैं तो आने वाली सभी वीडियोज़ को देखने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।